दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं नेत्रम एनआर करंट जीके क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज 10 सितंबर 2020 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे वो सभी का डिस्कस हम इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों मैं यहां पर जो भी प्रश्न लाता हूं बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न होते हैं जिनके बारे में मैं अलग से फैक्ट बताता हूं, अलग से जानकारी देता हूं, जिससे आपका स्टैटिक पोर्शन भी मजबूत होता है। दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक पर मिल जाएगी। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूं, जहां से वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों हम बढ़ते हैं आज के मोटिवेशनल क्वोट की तरफ। देखिए ये हमारा आज का मोटिवेशनल क्वोट, कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है, लोग तो पीछे तब आते हैं जब हम कामयाब होने लगते हैं। दोस्तों मंजिल प्राप्त करने के लिए, सफल होने के लिए हमको अकेले ही आगे बढ़ना पड़ेगा, अकेले ही मेहनत करनी होगी। ये नहीं कि दूसरा मेहनत करेगा तो हमको मेहनत करनी है, उसको देख के मेहनत करनी है। नहीं दोस्तों, हमको अकेले ही मेहनत करना है और मंजिल को प्राप्त करना है। और जब हम सफल हो जाएंगे, मंजिल प्राप्त कर लेंगे, तो हमारे जो पीछे हैं, हमें जो देखने वाले हैं, वो ये देखकर आगे आएंगे और मेहनत करने की जो इच्छा है उसके साथ मेहनत करेंगे तो सफल होंगे। दोस्तों हम इस वीडियो का जो पहला प्रश्न है उसकी तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने भारतीय उद्योग परिसंघ CII गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर GBC राष्ट्रीय ऊर्जा नेता पुरस्कार जीता है? मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पूना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सही आंसर ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये जो पुरस्कार थे 21वें राष्ट्रीय पुरस्कार थे। नीचे देखिए यह है हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2, हाल ही में कौन सा शहर अमेरिका के द्वितीय विश्व युद्ध के प्रथम हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन है बोस्टन, न्यू जर्सी, डेनवर, विलिंगटन। तो दोस्तों सही आंसर ऑप्शन डी है, विलिंगटन। ये इसका सही आंसर है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने विलिंगटन को द्वितीय विश्व युद्ध हेरिटेज के प्रथम हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया है। युद्ध के समय जो विलिंगटन है उत्तरी कैरोलिना शिप बिल्डिंग की साइट थी, जिसमें संघीय सरकार के आपातकालीन जहाज निर्माण कार्यक्रम के तहत 5 वर्षों में 243 जहाज़ों का निर्माण किया गया। बात अमेरिका की करते हैं तो अमेरिका राजधानी वाशिंगटन DC है, जो पोटामेक नदी के किनारे पर है। सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क है, जिसको गगनचुंबी इमारत का शहर कहते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, उपराष्ट्रपति माइक पेंस हैं और मुद्रा यहाँ की है अमेरिकी डॉलर। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में विष्णुपद मंदिर चर्चा में रहा, यह कहाँ स्थित है? गया, कोलकाता, मथुरा, मुंबई। सही आंसर ऑप्शन ए गया, बिहार में। गया बिहार में ये स्थित है और ये एक प्राचीन मंदिर है और विष्णु को समर्पित है। प्राचीन मंदिर है और विष्णु को समर्पित है। ये चर्चा में क्यों रहा? जो पटना उच्च न्यायालय है ने गया में विष्णु पद मंदिर के निजी प्रबंध निकाय को फटकार लगाई और कहा कि वह हर साल दर्शन करने वाले लाखों भक्तों के लिए मंदिर का उचित प्रबंधन करे। ये उसके लिए चर्चा का विषय रहा। आगे बढ़ते हैं। देखिए गया कहाँ है? बिहार में। तो बिहार के बारे में देखिए, राजधानी पटना है, सबसे बड़ा शहर पटना, राजभाषा हिंदी है। गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ है। राज्यपाल फागू चौहान है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, विधायिका द्विसदनात्मक है, विधान परिषद की 75 सीटें, विधानसभा की 245 सीटें, राज्यसभा की 16 और यहाँ राज्यसभा की 16 और लोकसभा की 40 सीटें। वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क यहाँ का प्रमुख राष्ट्रीय पार्क है। राजगीर वन्य अभ्यारण्य, कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य, ये बाकी अभ्यारण्य जो बिहार में हैं। कोसी नदी
जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। कई बार प्रश्न आया हुआ है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि ये जो नदी है हर साल अपने रास्ते बदल लेती है, इसलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में जॉनी बख्शी का निधन हुआ है, वह कौन थे? खिलाड़ी, फिल्म निर्माता, गायक और कवि। सही आंसर ऑप्शन बी है, फिल्म निर्माता थे। ये फिल्म निर्माता थे। नीचे देखिए, ये एक फोटो है, ये है जॉनी बख्शी। प्रश्न नंबर 5, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस एयरपोर्ट का नाम भगवान श्री राम के नाम पर करने की घोषणा की है? अयोध्या एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट, झांसी एयरपोर्ट, बरेली एयरपोर्ट। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, अयोध्या एयरपोर्ट। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर किया जाएगा। इसका साथ ही एयरपोर्ट को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी बनाया जाएगा। योगी जो सरकार है ने एयरपोर्ट का नाम बदलने और दायरा बढ़ाने की जो प्रोसेस है वो शुरू कर दी है। एयरपोर्ट का निर्माण दिसंबर 2021 तक पूरा करने की योजना है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो नाम परिवर्तन किए हैं कई स्टेशनों के, कई शहरों के, कई सड़क के नाम, ये काफ़ी उत्तर प्रदेश में किए गए हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें, राजधानी लखनऊ है, सबसे बड़ा शहर भी लखनऊ, कुल जिले 72 हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। स्थापना इसकी हुई है 24 जनवरी 1950 को। विधान परिषद की 100 सीटें हैं, विधानसभा की 404, लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें। यहाँ का जो प्रमुख राष्ट्रीय पार्क है वो है दुधवा राष्ट्रीय पार्क, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन सी टीम आईसीसी T20 रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंच गई है? इंग्लैंड, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान। सही आंसर ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया पहले पायदान पर पहुंच गई है। आईसीसी द्वारा जो जारी T20 रैंकिंग है उसमें 275 अंकों के साथ में ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पर है। इंग्लैंड के पास 271 अंक हैं तो वो दूसरे स्थान पर है, और भारत तीसरे स्थान पर है 266 अंकों के साथ में। आगे बढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात करें। देखिए, राजधानी कैनबरा, सबसे बड़ा शहर सिडनी है, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है और यहाँ की जो मुद्रा है वो डॉलर है। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 7, हाल ही में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों, सही आंसर ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है वहां पर। इस सफलतापूर्वक इसको सफल बनाने के लिए 43 सदस्यों की टास्क फोर्स का गठन किया है। वहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं गोविंद सिंह ठाकुर, ये टास्क फोर्स के अध्यक्ष बनाए हैं। बाकी जो सदस्य जैसे विश्वविद्यालयों के कुलपति हैं, स्कूल कॉलेजों के शिक्षक हैं और कई विभागों के जो सचिव हैं उनको सदस्य बनाया है। हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करें, राजधानी शिमला है, दूसरी राजधानी धर्मशाला, सबसे बड़ा शहर शिमला, राजभाषा हिंदी। गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो बीजेपी के हैं, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। विधानसभा की 68 सीटें, राज्यसभा की 3 सीटें और लोकसभा की 4 सीटें। यहाँ के जो प्रमुख पार्क हैं वो पिन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और खीरगंगा नेशनल पार्क, ये यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क हैं। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 8, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में निम्न में से कौन सा खिलाड़ी 100 गोल करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी बन गया है? सुनील छेत्री, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, लोथार माथेउस। तो दोस्तों, सही आंसर ऑप्शन बी है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो
ये जो 100 का आंकड़ा है छूने वाले दूसरे फुटबॉलर बन गए हैं। उससे पहले ये जो कारनामा किया है वो कारनामा किया है अली ने ये कारनामा किया है और उनके 109 इंटरनेशनल गोल हैं, उनके 109। रोनाल्डो के हैं 101। रोनाल्डो ने जो पहला अंतर्राष्ट्रीय गोल किया था वो 2004 में यूरो कप में किया था ग्रीस के खिलाफ। आगे बढ़ें, देखिए ये है रोनाल्डो। प्रश्न नंबर अगला, हाल ही में किस तेलुगु फिल्म अभिनेता का दिल का दौरा पड़ने से 74 साल की उम्र में निधन हो गया है? जयप्रकाश रेड्डी, महेश बाबू, शिवाजी राजा, रवि तेजा। तो दोस्तों सही आंसर ऑप्शन ए है जयप्रकाश रेड्डी। ये तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में जाने माने कॉमेडियन थे और अभी उनकी 74 साल में निधन हो गया है। उन्होंने काफ़ी फिल्मों में सफल भूमिकाएं निभाई थी और कई फिल्मों में उन्होंने विलेन का रूप भी किया था, विलेन का रोल भी किया था। यह है जयप्रकाश रेड्डी। प्रश्न नंबर अगला, हाल ही में किस देश ने कोरोना के टीके को आम जनता के लिए जारी कर दिया है? जापान, चीन, रूस और पाकिस्तान। सही आंसर ऑप्शन सी है रूस। रूस ने जो अपना वैक्सीन बनाई थी स्पुतनिक बी आम नागरिकों के लिए जारी कर दी है। रूस ने पिछले महीने इस टीके को मंजूरी दी थी। रूस के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि जल्द ही क्षेत्रीय आधार पर वैक्सीन की डिलीवरी शुरू कर दी जाएगी। अगर हम कंपनी के नाम बात करें, जो रिसर्च सेंटर है, कौन सा रिसर्च सेंटर है? ये 2 रिसर्च सेंटर ने मिलकर बनाई हैं RDIF। पहला देखिए गामालेया नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एपिडेमोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी और दूसरा है रूसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड RDIF। रूसी जो RDIF है, रूसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड, इन दोनों ने मिलकर इसको विकसित किया है। रूस की बात करें तो रूस की राजधानी मॉस्को है, सबसे बड़ा शहर भी मॉस्को है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव हैं और मुद्रा है रूबल। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 11 देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। खाद्य नियामक, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण ने स्कूल परिसरों के कितने मीटर के दायरे और स्कूलों की कैंटीन के अंदर जंक फूड की बिक्री और विज्ञापन पर रोक लगा दी है? 50 मीटर, 150 मीटर, 100 मीटर, 120 मीटर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 50 मीटर के दायरे में स्कूलों की जो कैंटीन है के अंदर जंक फूड की बिक्री और विज्ञापन पर रोक लगा दी है। स्कूली बच्चों के लिए जो सुरक्षित खाना और स्वास्थ्यवर्धक भोजन जो नियम 2020 को अधिसूचित कर दिया गया है। प्राधिकरण को बच्चों के लिए सुरक्षित और संतुलित स्वास्थ्यवर्धक भोजन की सूची बनाने के निर्देश दिए हैं। इस सूचना के मुताबिक जिन पदार्थों में संतृप्त वसा है, ट्रांस वसा है, चीनी और नमक की अधिक मात्रा होगी, उन्हें स्कूल परिसर के 50 मीटर के दायरे में से दूर रखा जाएगा। स्कूल की कैंटीन, छात्रावासों की कैंटीन में बेचने की उनकी अनुमति नहीं होगी। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 12 देखिए, हाल ही में निम्न में से किन देशों के साथ मिलकर 5G तकनीक पर काम कर रहा है? भारत, प्रश्न दोबारा से सुनिए, भारत निम्न में से किन देशों के साथ मिलकर 5G तकनीक पर काम कर रहा है? नेपाल एवं चीन, इजराइल एवं अमेरिका, चीन एवं रूस, रूस एवं पाकिस्तान। सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी है इजराइल एवं अमेरिका। इजराइल और अमेरिका ने विकास वाले क्षेत्रों और अगली पीढ़ी की उभरती प्रौद्योगिकियों में भारत के साथ मिलकर आपसी सहयोग से काम शुरू कर दिया है। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी की 3 साल पहले जुलाई 2017 की इजराइल यात्रा के दौरान लोगों के संपर्क पर सहमति बनी थी। विकास वाले और प्रौद्योगिक क्षेत्रों में त्रिपक्षीय पहल इसी का हिस्सा है। दूरसंचार के क्षेत्र में 5G सेवा अगली पीढ़ी की एक सेल्युलर तकनीक है जिसके माध्यम से तेज और अधिक विश्वसनीय संचार संभव है। दोस्तों मैं अमेरिका की बात ऊपर कर चुका हूं,
यहाँ इजराइल के बारे में लिखा हूँ तो इजराइल की राजधानी जेरूसलम है, राजभाषा हिब्रू और अरबी है, राष्ट्रपति रूबेन रिवलिन है, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर जो रहेगा आज का प्रश्न रहेगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 108 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की है? छत्तीसगढ़, बिहार, हरियाणा, राजस्थान। तो दोस्तों आपको सही उत्तर को चुनना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। प्रश्न जो हमारा कल का था जिसका जवाब काफ़ी लोगों ने सही दिया, उन सभी के लिए धन्यवाद। प्रश्न था विश्व फोटोग्राफी दिवस, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों 10 जनवरी, 12 मार्च, 19 अगस्त। एक ऑप्शन नीचे छूट गया है, नीचे है। इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी 19 अगस्त। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अवश्य ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सभी के लिए धन्यवाद।